This is our concluding lecture on wave optics, lecture number 12 on polarization. In the wave optics we have seen we have been trying to prove the wave nature of the light. ठीक है, तो सबसे पहले हमने interference देखा, interference phenomena देखा. We try to prove that. Then we have seen another phenomena which is called a diffraction, and we try to see how it has been related with the fundamental limits. कितने से छोटी चीज़ें हम बना सकते हैं in our computer or the digital world. ठीक है, अब अभी भी हमारे इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन ने ये तो प्रूव कर दिया कि लाइट जो होती है वेव होती है. ठीक है, बट अभी तक ये नहीं बताया किस टाइप की वेव है, वेदर इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव और इट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, सो दिस लास्ट क्वेश्चन इज़ बीन सॉल्व बाय द पोलराइजेशन. ठीक है, बिकॉज हमारी जो वेव ट्रांसवर्स वेव होती है दैट ओनली जो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है दैट शोज़ द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन. लॉन्गिट्यूडनल वेव डज नॉट शोज़ द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हम लोग उसमें ये देखेंगे व्हाट इज़ पोलराइजेशन. ठीक है, एंड लाइट हाउ लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज लेक्चर. ठीक है, तो लेट अस गेट इनटू इट. ठीक है, सो लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, दैट वी हैव सीन लाइट इज़ अ वेव. ठीक है, सो इट मीन्स कि ये जो लाइट होती है इट इज़ वाइब्रेटिंग, इट इज़ जस्ट अ कंपोजिशन ऑफ द वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड. एंड जितनी भी लाइट आप देखते हैं ना, वेदर द लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम सन और द लाइट बल्ब, दीज आर ऑल द अनपोलराइज लाइट. अनपोलराइज लाइट मीन्स कि इट इज़ वाइब्रेटिंग, इसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ बिन वाइब्रेटिंग इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन. ठीक है, इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन इट इज़ बिन वाइब्रेटिंग. इट इज़ लाइक दिस. ठीक है, इट इज़ वाइब्रेटिंग इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन. ठीक है, तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर वाइब्रेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस वाली में, ठीक है, एंड then it is going to vibrate in this direction, then it will going to vibrate in this direction. So in any direction the electric field will be vibrating in the unpolarized light. ठीक है, and मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर टू इट. ठीक है, सो अनपोलराइज जितनी भी लाइट आप देखते हैं दैट इज़ ऑल अनपोलराइज लाइट. ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ वाइब्रेटिंग इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, अप डाउन लेफ्ट राइट इन और इवन इन द डायगनल वे. पोलराइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग दोज वाइब्रेशन टू सिंगल प्लेन. ठीक है, तो ये आपकी लाइट जो है इट इज़ कमिंग आउट, it is vibrating in all the planes. और जो आप ये देखो with the polarization now the light is coming out in one single plane. ठीक है, light is coming out in this single plane, here the light is coming out in this single plane. ठीक है, ये वाले प्लेन में आ रही है लाइट और here यहाँ पे आपके ये परपेंडिकुलर प्लेन में लाइट आ रही है. तो when the light is coming in one singular plane, ठीक है, एक सिंगल प्लेन में जब आपकी वाइब्रेशन रिस्ट्रिक्ट हो रही है, दैट प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल द पोलराइजेशन प्रोसेस. ठीक है, सो हियर इफ़ यू सी लाइट यहाँ पे आपकी, सो इसको रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. ठीक है, तो वी रिप्रेजेंट द अनपोलराइज लाइट या तो दो परपेंडिकुलर से दिखा दो, परपेंडिकुलर लाइन से दिखा दो, या फिर इवन इफ यू कैन शो इट लाइक दिस. ठीक है, तो दैट इज़ योर अनपोलराइज लाइट, दिस इज योर पोलराइजर, एंड आफ्टर द पोलराइजर योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लिंक्ड टू वन सिंगल प्लेन. ठीक है, एक सिंगल प्लेन में होगी. अगर आपकी लाइट फॉर इंस्टेंस दिस इज़ योर अनपोलराइज लाइट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन, इट इज़ बीन रोटेटिंग इन मल्टीपल डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे सारी डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन ये है, बट इट इज़ ये सारी प्लेन में मूव कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, बट this is an unpolarized light, but now also electric field is in two planes only still, and the direction of propagation is this, but this is also still the unpolarized light. We need polarized light हम लोग कब बोलेंगे? when it is in when it is vibrating in single plane. ठीक है, now it is vibrating in single plane. ठीक है, ये single plane में vibrate कर रहा है, then I can say कि this is my polarized light. So we show it like this. ठीक है, so now if you see it is a polarized light, it is vibrating in single plane. Here it is vibrating in this plane, so it is a polarized light. ठीक है, सिंगल प्लेन में होनी चाहिए. सेम वे आपकी लाइट यहाँ पे देखोगे आप, it is vibrating in single plane, so it is a polarized light. ठीक है, so these two are the polarized light, this is unpolarized light. ठीक है, और you can say unpolarized होता है partially polarized light. ठीक है, सो पोलराइजेशन में ये दो तीन चीज़ें हम लोग जो जैसे अनपोलराइज लाइट हो गई, लीनियर पोलराइज लाइट हो गई. ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी टू गेट बिफोर वी गेट इनटू आवर मेन लेक्चर. ठीक है, सो अगर हम देखें जो पोलराइजेशन होती है इट हैपन्स, द पोलराइजेशन फिनोमेना आता कब है? बिकॉज व्हेन द लाइट इज इंटरेक्टिंग विद द पोलराइजेशन, पोलराइजर क्या है आपका? इट इज़ नथिंग बट द मैटर ओनली. ठीक है, उसके अंदर किस तरीके के आपके मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं, एंड दोज मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू इंटरफेयर विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ योर लाइट, एंड देन विद दैट उसी इंटरफेरेंस के बाद और हाउ उसी इंट्रैक्शन के बाद जो लाइट हमारी बाहर निकलती है, एंड विद आफ्टर दैट इंट्रैक्शन इज़ व्हाट वी आर सीइंग. ठीक है, तो इफ़ द लाइट, इफ़ आपके जो here if you see in this
So here in this, if you see, here if you see in these two windows, so here you could able to see कि इस वाली window में nothing is visible, but here the clarity is there in this window. So these two are the, this is here the here you could able to see the polarization of the light. Here it is the unpolarized light, ठीक है, because the light क्या होती है, light contains too much of the information, ठीक है, लाइट कंटेन्स टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो पोलराइजेशन के बाद, बिकॉज लाइट टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन मीन्स के इट इज़ इन ऑल द डायरेक्शन इट इज़ देयर, बट यू नीड टू गेट द इन्फॉर्मेशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. फॉर इंस्टेंस लाइक अगर आपका फिशरमैन है तो फिशरमैन डज नॉट वांट दिस ग्लेयर, ठीक है, ये ग्लेयर नहीं चाहिए होगा फिशरमैन को, ठीक है. अगर वाटर है, वाटर के अंदर जो लाइट यहाँ पे आ रही है फिर रिफ्लेक्ट करके आ रही है, ये जो लाइट जो रिफ्लेक्ट करके आ रही है, फिशरमैन डज नॉट वांट टू सी दिस ग्लेयर बिकॉज ही वांट टू सी द इनसाइड द वाटर, के वाटर के अंदर क्या है, हाउ मेनी फिशेज आर देयर इन द वाटर, ठीक है, एट व्हाट डेप्थ द फिशेज आर देयर, दे वांट टू सी इनसाइड, ठीक है. बट द लाइट कंटेन्स टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो फिशरमैन द ग्लेयर दैट हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन ऑफ द वाटर हाइड्स दैट द फिशेज बिलो, ठीक है, जो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके लाइट जो आ रही है दैट हाइड्स द फिश बिलो, ठीक है. दे डोंट वांट दिस, दे डोंट वांट, the fisherman doesn't want this information, so he put a eye glasses which is polarized and he could not able to see this, ये जो reflecting light आएगी that he could not able to see, ठीक है. So that is a concept, that is why the polarization is being used, ठीक है. And there are multiple other application where the polarization is being used, ठीक है. So that we are seeing in the coming part of our lecture, right. सो अब देखते हैं हम लोग एक और चीज़, दो और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं पोलराइजेशन में जाने से पहले. एक तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और हम पोलराइज़र किसको बोलते हैं और एनालाइज़र किसको बोलते हैं, ठीक है. तो व्हेन द लाइट इज, दिस इज़ योर इंसिडेंट लाइट, ठीक है, एंड दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट विद विच द लाइट इज़ गोइंग टू इंटरेक्ट, ठीक है. इसके बाद लाइट आपकी ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ये प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, एंड दिस इज द लाइट इट इज़ बिन वाइब्रेटिंग इन दिस प्लेन, ठीक है. इस तरीके से वाइब्रेट कर रही है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. तो नाउ ये जो डायरेक्शन, दिस इज, ये जो प्लेन है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द प्लेन ऑफ माई वाइब्रेशन, जिसमें मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ बिन वाइब्रेटिंग. और इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है. ये वाला जो प्लेन हो गया, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जो कि परपेंडिकुलर टू माई वाइब्रेशन है, ठीक है. दिस इज़ माई प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. और जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन मीन्स कि जिस प्लेन में मेरा वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वाइब्रेटिंग इन दिस प्लेन, सो दिस इज माई प्लेन ऑफ माई वाइब्रेशन, ठीक है. नाउ अगर आपकी लाइट एक सिंपल पोलराइजेशन से पास होकर आ रही है, बट योर नेकेड आई कुड नॉट एबल टू सी कि वेदर इट इज़, इफ़ यू वांटेड टू सी द लाइट हेयर, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से लाइट को देखोगे, यू कुड नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज वेदर इट इज़ अ पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट, ठीक है. यहाँ पे आपको नहीं पता लगेगी विद योर नेकेड आई, ठीक है. तो उसके लिए हमारे को एक और चीज़ लगानी पड़ती है विच यू कॉल द एनालाइजर, ठीक है. तो पोलराइजर से लाइट आपकी लाइट फिल्टर हो गई इन वन प्लेन, बट हाउ वुड यू नो, ठीक है. टू गेट टू नो वी नीड एन एनालाइजर, ठीक है, जिसका इफ़ वी रोटेट दैट एनालाइजर वी कुड एबल टू सी द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है. हम अगर आप यहाँ पे लाइट को, अगर आप सिंगल पोलराइजर रखोगे एंड यू डोंट हैव दिस वन, यू हैव ओनली सिंगल पोलराइजर, एंड इफ यू रोटेट इट, आपको यहाँ पे यू कुड नॉट एबल टू सी एनी चेंज इन द इंटेंसिटी. बट यहाँ पे अगर आप एक पोलराइजर के बाद फिर आपने एक और पोलराइजर रखा जिसको हम एनालाइजर बोलेंगे, नाउ यू आर गोइंग टू रोटेट इट, ठीक है. जब आप इसको रोटेट करोगे तो द लाइट विच यू आर सीइंग फ्रॉम हेयर इट इज़ गोइंग टू चेंज द इंटेंसिटी, ठीक है. How it is going to do that we are going to see in the coming part, but just to give you the nomenclature, एक तो पोलराइज लाइट इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, अनपोलराइज लाइट हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. ये आपके अनपोलराइज लाइट होगी इन ऑल द डायरेक्शन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इस तरीके से, ठीक है. पोलराइज लाइट को हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज़ योर अनपोलराइज लाइट एंड दिस इज इन वन सिंगल प्लेन इज योर पोलराइज लाइट. इंसिडेंट लाइट जो होगी आपकी, यहाँ पे आपका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रहा है, दैट इज़ योर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, दिस वन, ठीक है. और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, इसके परपेंडिकुलर प्लेन को हम बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. और we are using for the light, first we are using the polarizer, and second to analyze whether the light has been polarized or not, we use the analyzer, ठीक है. Now we'll see. So that we have already discussed कि आपका interference और diffraction shows the wave nature, but which type of the wave nature, whether it is a transverse wave or whether it is a longitudinal wave, that is still not resolved. That will be resolved by the polarization, ठीक है, because the transverse nature of the light will be conclusively proved by the polarization, will be conclusively proved that it is a transverse nature, and that is by the polarization of the light, ठीक है. That we will see.
सो हाउ द पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट केम, तो स्टार्टिंग में ऑब्जर्वेशन हुए थे, अर्लियर ऑब्जर्वेशन केम कि जब लाइट आपकी थ्रू सर्टेन क्रिस्टल से आप पास ऑन कर रहे हो लाइट, तो क्या हो रहा है कि अपॉन द ओरिएंटेशन, अगर आपने सपोज क्रिस्टल इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, नाउ यू रोटेट द क्रिस्टल, रखते हैं रोटेट करना शुरू कर दिया क्रिस्टल को, विद द ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल समटाइम द लाइट पास थ्रू और समटाइम्स लाइट पास ही नहीं हो रही, ठीक है। सपोज आपने इस तरीके से रखा, फिर आपने रोटेट कर दिया इसको, फिर आपने फर्दर रोटेट कर दिया, फिर आपने फर्दर रोटेट कर दिया, आप रोटेट कर रहे हो तो कभी कभार आपकी लाइट यहाँ से पास ऑन करेगी, इसके थ्रू पास ऑन कर रही है, और यहाँ पे लाइट नहीं पास ऑन कर रही है, यहाँ से लाइट आपकी आ ही नहीं रही, ठीक है। तो समटाइम्स द लाइट पास थ्रू एंड समटाइम्स द लाइट गेट ब्लॉक, ठीक है। सो दैट लेड टू द थॉट प्रोसेस ऑफ द पोलराइजेशन कि वाई हाउ द लाइट इज बिन डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन, ठीक है। सो दैट शोज के वेव एग्जिबिटिंग, तो दैट फिनोमिना जो था दैट शोज कि द वेव इज एग्जिबिटिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन के दैट इज बिकॉज कि हाउ द लाइट इज इंटरेक्टिंग विद द मटेरियल, किस तरीके से मटेरियल से इंटरेक्ट कर रही है, एंड आफ्टर दैट इंटरेक्शन वट एवर द आउटपुट इज बिन कमिंग वेदर यू गोट एबल टू सी इट और नॉट सी, ठीक है। सो दैट द वेव इज एग्जिबिटिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दैट इज वट वी कॉल द पोलराइज्ड, ठीक है, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड द polarization. This is what we call the how a wave is exhibiting different properties in different direction, we call a polarized and इस phenomena को हम लोग बोलते हैं polarization, ठीक है। तो इसको हम अगर if we wanted to see with the mechanical analogy we'll see it like this. So imagine a wave is traveling towards you. So this we have already seen. Unpolarized light means that it is shaking up and down, right and left diagonally, and the polarized light is only in one direction, ठीक है, it will come in one direction only, up and down only, ठीक है। इसकी मैकेनिकल एनालॉजी देखते हैं कि how when the light is passing through a crystal, sometimes light pass on कर रही है, अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ क्रिस्टल की तो लाइट पास ऑन नहीं कर रही है, तो इसकी एनालॉजी देखते हैं, मैकेनिकल एनालॉजी। सपोज here you are वाइब्रेटिंग द स्ट्रिंग अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट डायगनली, इस तरीके से आप वाइब्रेट कर रहे हो स्ट्रिंग को। पहले आपने ये रखा हुआ है इस तरीके से एक ट्रांसवर्स विंडो बनाई हुई है, सेकंड भी आपने इस तरीके से ट्रांसवर्स विंडो बनाई हुई है, ठीक है। आप सारी डायरेक्शन में इसको स्ट्रिंग को ऊपर नीचे भी रोटेट कर रहे हो, इधर भी स्ट्रिंग को मूव कर रहे हो, इधर भी मूव कर रहे हो, इधर भी मूव कर रहे हो, आगे पीछे भी। तो यहाँ पे जो आपकी ये जा रही होगी ये सारी अनपोलराइज लाइट जा रही होगी यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये यहाँ पे हिट कर रही होगी, इसके बाद जो आपकी वेव जा रही होगी दैट इज जस्ट द ट्रांसवर्स वेव, प्लेन पोलराइज वेव, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल द प्लेन पोलराइज वेव विच इज़ इन वन सिंगल प्लेन जा रही होगी इसके बाद, ठीक है। नाउ अगर आपने S2 को हमने कहा था वी कॉल इट द सेकेंड पोलराइजेशन, वी कॉल इट एनालाइजर। नाउ इसको आपने अगर सेम इसी की ओरिएंटेशन, एक और चीज़ हम देखते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको ये जो बोलते हैं इन दोनों के एक्सेस को, ये जो इसका पैरेलल है इसको बोलते हैं एक्सेस, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेस। जस्ट सेकेंड, ट्रांसमिशन एक्सेस, सॉरी, इसको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन एक्सेस, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका ट्रांसमिशन एक्सेस ये है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका ट्रांसमिशन एक्सेस इसके पैरेलल ही है, ठीक है। तो यहाँ से जो अनपोलराइज लाइट आ रही है, तो यहाँ से जो लाइट आ रही है दैट इज़ अ प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द पोलराइजर। और सेकंड वाला भी अगर मैंने इसके पैरेलल रखा हुआ है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द ट्रांसमिशन एक्सेस, इसके पैरेलल रखा हुआ है, तो आई गेट द वेव लाइक दिस, ठीक है। नाउ आई रोटेट दिस, इसको अगर मैं रोटेट कर दूँ, इसको मैंने परपेंडिकुलर रख दिया, ठीक है। तो इसका ट्रांसमिशन एक्सेस ये है, इसका ट्रांसमिशन एक्सेस मैंने परपेंडिकुलर कर दिया। नाउ इसके बाद देखेंगे आपकी जो वेव होगी वो यहाँ तक आएगी, इसके बाद वेव विल बी जीरो, यहाँ पे आपका वेव का एम्पलीट्यूड विल बी जीरो। और यहाँ पे अगर ये पैरेलल रखे हुए हैं, इसके पैरेलल ट्रांसमिशन एक्सेस में रखा हुआ है आपका एनालाइजर, द एम्पलीट्यूड विल नॉट बी अफेक्टेड, आपको यहाँ पे सेम एम्पलीट्यूड मिल रहा होगा, बट यहाँ पे व्हेन यू रोटेट इट टू 90 डिग्री विल बी गेटिंग अ जीरो एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो अगर ये लाइट, अगर आपकी वेव ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती तो इसको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए था कि आपकी ओरिएंटेशन क्या है यहाँ पे, ठीक है। इसको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए था, बिकॉज द वेव इज़ ट्रांसवर्स वेव, दैट्स वाई इसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है। नाउ सेकेंड वाले के बाद अगर हम देखें, यहाँ पे जीरो एम्पलीट्यूड हो गया, यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड विल बी अनचेंज। अब धीरे धीरे अगर आप इसको रोटेट करोगे तो आपके यहाँ पे डिफरेंट एम्पलीट्यूड मिलेंगे, ठीक है। सो देन इट शोज़ कि अगर आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है तो देन इट शुड पास थ्रू विदाउट अनअफेक्टेड, चाहे आपके पैरेलल रखे हो ये दोनों ट्रांसमिशन एक्सेस या आपके परपेंडिकुलर रखे हो, ठीक है, ये इट शुड पास थ्रू। बट बिकॉज आवर लाइट इज ट्रांसवर्स वेव, दैट्स वाई वी कुड एबल टू सी कि द एम्पलीट्यूड इज गेटिंग अफेक्टेड आफ्टर द एनालाइजर, ठीक है। Now as we have seen, if you keep on rotating your slit S2, अगर आप इसको रोटेट करोगे, if you keep on rotating your slit S2,
then your amplitude of the vibration will be reducing and it will go up to 0, ठीक है, it will go up to 0 when it will get, जब इसके ट्रांसमिशन एक्सिस मेरे परपेंडिकुलर हो जाएंगे. ये आपके पहले वाले स्लिट का है, ये दूसरे वाले का अगर मेरा परपेंडिकुलर हो गया then the amplitude will reduce down to 0. तो this shows that the wave nature is transverse in nature, ठीक है, and that is a this polarization is the correct this polarization is the characteristic of my transverse nature, ठीक है, and then the light is a, that shows that the light is a transverse wave, ठीक है. ठीक है, सो नाउ सेम वे हम लाइट में भी शो कर सकते हैं कि सपोज जैसे हमने यहाँ पे मैकेनिकल एनालॉजी ली है, ठीक है, सेम वे वी कैन शो इट इन टू द लाइट ऑल्सो कि इफ़ वी आर हैविंग वन क्रिस्टल, यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट मीन्स अनपोलराइज लाइट इज पासिंग थ्रू इट, ठीक है, पहले वाले पोलराइजर से गई तो लाइट विल बी अरेंज इन दिस, लाइट विल बी वाइब्रेटिंग इन वन सिंगल प्लेन, ठीक है. तो नाउ सेकंड वाला जो आपने रखा है विच इज़ योर एनालाइजर, अगर आपकी ट्रांसमिशन एक्सिस दोनों के पैरेलल हैं तो हेयर यू विल सी मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है. तो दैट मीन्स अगर आपकी लाइट जो होगी लॉन्गिट्यूडनल होगी, अगर आप इसको रोटेट करोगे तो लाइट की इंटेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए यहाँ पे, अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है. बट हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करता हूँ सेकंड वाले को, माई लाइट इंटेंसिटी स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड एट व्हेन इट इज़ द ट्रांसमिशन एक्सिस, जब दोनों के परपेंडिकुलर हो गए, व्हेन द ट्रांसमिशन एक्सिस इज 90 डिग्री, ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर हो गए, देन इन दैट केस वी सी नो लाइट, ठीक है. सो दैट दिस इज शोइंग दैट योर light wave is a transverse wave because it is showing the phenomena of polarization. Polarization phenomena हमारा क्या कहता है कि it is the wave is exhibiting the properties different properties in different direction, ठीक है. तो उसकी इंटेंसिटी चेंज कर रही है जैसे जैसे मैं ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ, the wave is exhibiting different property in different direction. That is showing the phenomena of my polarization, and this polarization is only limited to a transverse wave. So light is my transverse wave, ठीक है. That we have seen, this is my Nicol prism, ठीक है. व्हेन द एक्सेस आर पैरेलल, जब इन दोनों के एक्सेस पैरेलल हैं, यू विल गेट द मैक्सिमम इंटेंसिटी. व्हेन द एक्सेस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, एक्सेस आपके परपेंडिकुलर होगा, यू विल गेट द मिनिमम इंटेंसिटी, दैट इज 0, ठीक है. सो लाइट जो होती है आपकी वेव, वी नो इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, ठीक है. दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है तो आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ योर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. और जितना भी आपका ऑप्टिकल फिनोमेना होता है, लाइट रिलेटेड फिनोमेना, दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है. दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं होता, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. जितना भी आप लाइट रिलेटेड फिनोमेना देख रहे हैं, तो जितना भी आप ट्रांसवर्स नेचर देख रहे हैं ये, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द लाइट, ठीक है. तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो रहा है एंड दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ वाइब्रेटिंग, ठीक है. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ वाइब्रेटिंग, और यहाँ पे भी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ वाइब्रेटिंग इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है. सो दिस इन द कमिंग पार्ट, जब भी हमें अनपोलराइज लाइट दिखानी होगी, वी आर गोइंग टू शो इट विद डॉट एंड दिस एरो, ठीक है. इस तरीके से दिखाएंगे डॉट एंड एरो. डॉट इज गोइंग टू शो माई लाइट इज गोइंग इनसाइड एंड आउट ऑल्सो. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इनसाइड आउट भी है, अंदर भी आ रही है, बाहर भी आ रही है इन द पेपर, और ये भी हमारा वाइब्रेशन है, और इनसाइड आउट भी वाइब्रेशन है. हमारे को पोलराइजेशन के बाद सिंगल प्लेन चाहिए होती है. इफ़ द लाइट इज पोलराइज, इधर वी विल गेट इट लाइक दिस, और सिंपल डॉट लेंगे हम, ठीक है. तो अगर ये हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है, ये हमारी अनपोलराइज लाइट हो गई, वेर यू आर हैविंग टू डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड. This we have already seen polarization of the light, the phenomena by which the vibration of the light is restricted to one single particular plane, ठीक है. तो यहाँ पे अनपोलराइज लाइट गई, ये निकोल प्रिज्म है आपका, ठीक है. इसके बाद जो आपकी लाइट है दैट इज़ बीन वाइब्रेटिंग इन वन सिंगल प्लेन. यहाँ पे अनपोलराइज लाइट है, डॉट के साथ ये भी है. उसके बाद इट इज़ बीन वाइब्रेटिंग, सो यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, ठीक है, सिंपल आपका यही आएगा बस, ठीक है. इट इज़ बीन वाइब्रेटिंग इन वन सिंगल प्लेन, ठीक है. सो और जो आपका दिस इज़ योर प्लेन ऑफ योर वाइब्रेशन, and perpendicular to this is what we call the plane of polarized light, ठीक है. So initially it is vibrating in all the direction, ठीक है, and it is initial vibration all direction perpendicular to propagation, ठीक है. Propagation is in this direction and electric field is vibrating in all the direction. After polarization only one direction, ठीक है. That is the polarized light तभी होगी जब आपका वन सिंगल डायरेक्शन में होगा, ठीक है. वन सिंगल डायरेक्शन में जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाइब्रेट कर रहा होगा, ठीक है. So this is polarized light, ठीक है. Here this is my polarized light,
ठीक है, एंड इट इज़ वाइब्रेटिंग इन दिस डायरेक्शन, और इसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन विल बी इनसाइड आउट, पेपर के अंदर और बाहर है, ठीक है। यहाँ पे जो होगा इट इज़ वाइब्रेटिंग इनसाइड, पेपर के अंदर बाहर वाइब्रेशन हो रहा है इसका, एंड इसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है। प्लेन विल बी लाइक दिस, ठीक है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो इन एंड आउट यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, यहाँ पे अप एंड डाउन वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। सो फॉर द डिटेक्शन ऑफ द पोलराइज लाइट, ठीक है, तो हमें पता है कि इसके थ्रू हम नहीं कर सकते कि वेदर योर लाइट इज़ पोलराइज और नॉट, बिकॉज पहले वाले के थ्रू वी विल नेवर नो वेदर द लाइट इज़ पोलराइज और नॉट, यू कुड नॉट एबल टू रिकोगनाइज द डिफरेंस, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये लाइट और ये लाइट में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, यू कुड ओनली परसीव द इंटेंसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है। फॉर दैट यू नीड अनदर क्रिस्टल विच यू कॉल द एनालाइजर, ठीक है। नाउ पहले हम इसको सेम एक्सिस पे रखते हैं, फिर धीरे धीरे एक्सिस को रोटेट करेंगे, आप देखेंगे इंटेंसिटी कम हो रही है, और जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला एक्सिस के लाइक दिस, देन यू विल सी नो लाइट, ठीक है। सो विद द अनदर क्रिस्टल विच यू कॉल द एनालाइजर, विद विच यू कुड एबल टू सी whether your light is polarized or not, ठीक है। तो check the polarization of the light, you need a second crystal which you call the analyzer, ठीक है, right। Now we'll see the polarization by reflection and the concept related with it. It's called the Brewster law. So when an unpolarized light is reflected from the plane boundary, ठीक है, this is your air and this is your glass, ठीक है, when the unpolarized light आ रही है यहाँ पे, it is got reflected from here, ठीक है। So when it got reflected from the boundary of the two transparent media, air, glass और air और water, the reflected light, आपकी जो reflected light होगी will be partially, यहाँ पे हमने दिखा रखी है it is polarized light, but it will be partially polarized, ठीक है। and the degree of polarization depend upon your angle of incident पे depend करेगा आपका degree of polarization, ये कितना polarization हो रहा है, and it depends upon your mu, ठीक है, आपका ये जो mu पे depend करेगा, ठीक है, it depends upon mu, that is angle of incident and the ratio of the wave speed of two media, that is the mu, ठीक है। तो आपका degree of polarization, ये कितना degree of polarization हो रहा है, degree of polarization means कि आपका 100% पोलराइजेशन मीन्स कि आपका 100% इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वन डायरेक्शन, ठीक है। पार्शियली पोलराइज मीन्स कि आपका पहले हम देख लेते हैं पार्शियली पोलराइज और 100% पोलराइजेशन क्या होता है। पार्शियली पोलराइजेशन हो गया कि आपका पार्शियली पोलराइज मीन्स कि आपके एरोज ऊपर नीचे ज़्यादा हैं बट डॉट्स कम है, ठीक है। आपके इफ़ यू सी के आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विल वाइब्रेटिंग इन दिस डायरेक्शन मोर, बट आपके डॉट्स कम है, ठीक है, 1 और 2 डॉट्स हैं, बट मैक्सिमम आपके ये वाइब्रेटिंग, सो एरोज आर लॉन्गर मोर एंड मोर फ्रिक्वेंट देन द डॉट्स, ठीक है। ये जो एरोज होंगे आपके मोर फ्रिक्वेंट देन द डॉट्स, ठीक है। वन डायरेक्शन पार्शियली पोलराइज में क्या होगा कि आपके वन डायरेक्शन इज विनिंग, लाइट आपकी दूसरी डायरेक्शन में भी होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी जा रही होगी लाइट, बट दैट इज़ वहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी, बट वन डायरेक्शन इज़ विनिंग, ठीक है। बट आपकी फुली पोलराइज में होगी या तो केवल डॉट्स होंगे या केवल एरोज होंगे, ठीक है। वन सिंगल डायरेक्शन में आपकी लाइट जा रही होगी, वन सिंगल प्लेन में आपकी वाइब्रेशन हो रही होगी, टोटल विक्ट्री इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है, कितना आपके डॉट्स होंगे या कितने आपके एरोज होंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी और आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड बीम, अगर आपको यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड बीम है, इफ़ यू नीड दिस रिफ्लेक्टेड बीम फुली कंप्लीटली पैरेलाइज्ड, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी पोलराइजेशन एंगल, ठीक है। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पोलराइजेशन एंगल है, दैट इज IP, देन हियर इन दिस यू विल सी द प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। द प्लेन पोलराइज लाइट विच इज गोइंग इनसाइड द प्लेन आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। दिस इज माई प्लेन पोलराइज लाइट। अगर यहाँ पे मेरा ये भी होता देन आई विल से कि इट इज़ माई पार्शियली पोलराइज लाइट, ठीक है। बट यहाँ पे आपके केवल डॉट्स हैं, तो इट इज़ 100% प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है। सो ओनली द डायरेक्शन विच इज़ विनिंग विच इज़ इनसाइड आउट, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज विन वाइब्रेटिंग हियर, ठीक है। सो वी हैव गॉट द प्लेन पोलराइज लाइट वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर अलॉन्ग OC। सो अलॉन्ग OC यहाँ पे ये आपकी अनपोलराइज लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके ये दोनों आपके मिलेंगे, एरोज भी मिलेंगे, डॉट भी मिलेंगे। सो हियर दिस इज योर अनपोलराइज लाइट और योर रिफ्लेक्टेड लाइट इज योर पोलराइज लाइट। वो कब होगा, when the angle of incidence is IP is equal to my polarization angle। अभी angle of incidence किस तरीके से निकलता है, that is what the Brewster law, when the ray of light incident at a polarization angle, ठीक है, जब ये incident होगी at the polarization angle, then your reflected ray और reflected ray के बीच में जो angle बनेगा that is 90 degree, ठीक है। So that is a concept here कि आपकी जब angle of incident is equal to your polarization angle when the reflected ray and the refracted ray जो होगी आपकी that is at an angle of 90 degree, ठीक है।
ना इससे निकालते हैं हम ब्रिस्टल लॉ, एंगल निकालते हैं, IP निकालते हैं इससे, ठीक है। हाउ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने देखा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिलेटेड विद योर म्यू। वी आर गोइंग टू सी दिस रिलेशनशिप नाउ इन द ब्रिस्टल लॉ, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया IP, R जो हो गया आपका दिस R, सो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो योर IP, रिफ्लेक्टेड लाइट है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस IP, ठीक है। दिस इज़ योर R, तो ये कितना हो जाएगा, बिकॉज दिस टोटल इज़ 90, ये हो जाएगा 90 माइनस IP, और ये वाला कितना हो जाएगा, दिस इज़ ऑल्सो 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस R, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो 90 माइनस IP प्लस 90 माइनस R इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा दैट इज़ R इज इक्वल टू 90 माइनस IP, ठीक है। सो दिस रिलेशनशिप वी गॉट R इज इक्वल टू 90 माइनस IP। अगर मैं साइन R कर दूँ दैट विल बी इक्वल टू कॉस IP, ठीक है। साइन R इज इक्वल टू कॉस IP। अब मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, वी आर गोइंग टू अप्लाई द स्नेल्स लॉ, दैट इज 1 इंटू साइन IP दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ योर साइन R, ठीक है। अब यहाँ पे हेयर इफ यू सी, इफ़ यू टेक साइन हेयर, तो साइन हेयर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन R इज इक्वल टू कॉस IP, तो यहाँ पे साइन R की जगह कॉस IP लिख सकता हूँ मैं, कॉस IP ओवर साइन IP ओवर कॉस IP, अगर राइट इट डाउन 10 IP सॉरी 10 IP एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इससे आ जाएगा ये। सो यहाँ पे अगर हमने देखा तो हमारा जो पोलराइजेशन एंगल आ रहा है, दैट पोलराइजेशन एंगल at which you will get the reflected light at a plane polarized light, so this IP comes out to be equal to 10 IP is equal to mu। ग्लास के लिए अगर हम देखेंगे हमारा पोलराइजेशन एंगल कम्स आउट टू बी 57.5 डिग्री, वाटर के लिए पोलराइजेशन एंगल इज माई 37 डिग्री। व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द वाटर, अगर ये वाटर है, इफ दिस इज योर वाटर, इफ द लाइट इज इंसिडेंट एट 37.5 डिग्री, देन ये वाली जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी दैट इज योर प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, राइट। नाउ विल सी द क्वेश्चन। हाँ, हमारा एक और लॉ रह गया, मैलस लॉ, ठीक है। सो दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट लॉ, और उसके बाद विल सी सम क्वेश्चंस ऑन द पोलराइजेशन। सो यहाँ पे हमारा द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्रिटिकल एंगल आपका होता है साइन C एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, ठीक है। इन अ गिवन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज डिनोटेड बाई C, अ रे ऑफ लाइट इज इन द एयर, an area of light in the air medium enters the transparent medium at an angle of incident equal to the polarization angle, ठीक है। तो angle of incidence is given IP, deduce the relationship between angle of refraction in terms of C। मेरे को R और C की टर्म्स में रिलेशन चाहिए, R एंड C की टर्म्स में, ठीक है। तो मेरे को पता है R 10 IP मुझे पता है, 10 IP इज़ नथिंग बट इक्वल टू म्यू, और R मुझे पता था 90 माइनस IP दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है। R ये हो गया मेरा। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी, और साइन C मुझे पता है 1 बाई म्यू, ठीक है, 1 बाई म्यू, और म्यू इससे रिलेटेड है IP से, और IP मेरा R से रिलेटेड है, तो वी कैन गेट द रिलेशनशिप बिटवीन R एंड C, ठीक है। तो हम यही करते हैं। साइन C आपको दे रखा है, म्यू आपको दे रखा है, हेयर यू पुट द वैल्यू ऑफ म्यू रख दो 1 बाई साइन C, ठीक है। 1 बाई साइन C 10 IP की जगह वी हैव ऑलरेडी सीन इन हेयर, वी हैव ऑलरेडी सीन द IP कम्स आउट टू बी इक्वल टू 90 माइनस R, ठीक है। यहाँ पे 10 IP करो, 10 IP से आपका आ जाएगा ये 10 से अगर हमने किया दोनों साइड 10 ले लिया, तो वी हैव गॉट 10 IP इज इक्वल टू कॉट R। नाउ हेयर 10 IP को इक्वेट कर दो कॉट R, तो कॉट R इज इक्वल टू दिस, सो फ्रॉम हेयर R की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, R और C के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नाउ विल सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ आवर मैलस लॉ। So Malus has discovered that the intensity of the light coming out of the second filter, ठीक है, this is my second filter which we call the analyzer. So the intensity of the light coming out of the second filter depends upon the angle of incident between the transmission axis of the two filter, ठीक है। तो ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, ये आपका पहला पोलराइज फिल्टर रखा हुआ है, इसका ये ट्रांसमिशन एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ से लाइट पोलराइज्ड हुई, ठीक है। सेकेंड वाला जो होगा दिस इज माई, इसके बाद जो इंटेंसिटी आ रही होगी दैट डिपेंड्स अपॉन ये ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, ठीक है, इस ट्रांसमिशन एक्सिस के एंगल कितना है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आ रही होगी दैट इज़ के इसके अलॉन्ग में जो कंपोनेंट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तो ये आ गया। नाउ अगर ये मेरा ट्रांसमिशन एक्सिस के अलॉन्ग आ गया, ठीक है। नाउ इसका ट्रांसमिशन एक्सिस ये है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये था, तो इसके अलॉन्ग जो इस ट्रांसमिशन एक्सिस के अलॉन्ग जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग टू गिव यू द इंटेंसिटी। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई था ये, ठीक है, और ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में इन दोनों के बीच में एंगल मेरा थीटा है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा is the electric field in this direction, ठीक है। तो now this is what we are going to get after this and this second polarizer, ठीक है। तो इसके बाद जो आएगा कि intensity will be directly proportional to I
cos square theta, बिकॉज जो लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E cos theta along the direction of E cos theta, तो I is directly proportional to your E square, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इफ़ यू सी द इंटेंसिटी विल कम्स आउट टू बी हियर, यहाँ पे जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी कम्स आउट टू बी एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू, जो हमारा मेलस लॉ कहता है, cos स्क्वायर थीटा, I इज इक्वल टू I cos स्क्वायर थीटा, एंड दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल है, ठीक है। सो द कंपोनेंट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द एनालाइजर विल पास थ्रू इट, ठीक है। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन कि अगर आपका पहला पोलराइजर है जिसकी डायरेक्शन ऑफ लाइट ये है, नाउ सेकंड वन यू आर रोटेटिंग, ठीक है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, तो दिस इज हाउ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज बीन वेरिंग, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर है तब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, सॉरी जब ये पैरेलल है दोनों मेरे एक्सिस ये और ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी। जब ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे तब आप देखो लाइट जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ the polarization, the light has been coming out from the polarizer and through the analyzer, how with the rotation of the analyzer the intensity has been varying, ठीक है। Now we'll see the relationship, we'll see the graph here, how your I is been varying with theta, so different values के लिए for theta is equal to 0 के लिए आपकी I will be maximum, ठीक है, I नॉट हो जाएगी, when theta is equal to 90 डिग्री, theta के लिए 90 डिग्री it will be 0, so your graph will be like this, ठीक है। योर ग्राफ विल बी लाइक दिस फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, दैट इज पाई, तो -1 इक्वल स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हेयर ऑल्सो विल गेट आई, ठीक है। सो दैट इज हाउ योर थीटा इज बीन वेरिंग विद द थीटा, हाउ योर इंटेंसिटी इज बीन वेरिंग, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के लिए हमने देखा, यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए अगर आप देखोगे तो दिस इज परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आपकी लाइट विल बी 0, ठीक है। परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री अगर आपका ट्रांसमिशन एक्सिस हो गया, लाइट विल बी 0, ठीक है। पैरेलल और एंटी पैरेलल हो गया तब आपकी ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। ना इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी आपकी, सो दिस इज़ योर, ये तो आपकी वेरी कर रही है ना, तो एवरेज वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस वैल्यू, दैट इज़ I0/2, ठीक है, दैट इज़ I0/2, ठीक है। वाई, बिकॉज यहाँ पे आपको cos स्क्वायर थीटा को आपने चेंज कर दिया 1 + cos 2 θ/2, ठीक है। ना इसको अगर हम ये आ जाएगा आपका I0/2 इतना, और ये वाली चीज़ होगी आपकी 0 to 2π के बीच में, 0 से 2π के बीच में cos 2 θ की वैल्यू अगर हम देखें, cos 2 θ की वैल्यू अगर हम देखें 0 to 2π के बीच में, ये एंगल पॉजिटिव, ये एंगल पॉजिटिव, ये एंगल नेगेटिव, तो इसका जो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो विल गेट दिस cos 2 θ का इंटीग्रेशन 0 से 2π तक अगर हम करेंगे दैट विल गेट 0, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, तो आपके पास इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू I0/2 आ जाएगी, ठीक है। दैट इज़ द एवरेज इंटेंसिटी, दैट इज़ I0/2, राइट। Now we'll see some questions on this concept. So the light from an ordinary source sodium lamp is passed through the polarized sheet P1. The transmitted light is then made to pass through the second polarizer sheet P2, which can be rotated through an angle theta between the two polarized sheet from 0 to 90 degree. Show graphically the variation of the intensity of light from P1. P1 से तो आपकी लाइट आपकी सिंपल सेम आएगी, कोई दैट इज़ I0/2 आएगी, ठीक है। दैट इज़ after first polarizer your light of intensity will be the average one, that is I0/2. it does not depend कि whatever the direction is going to get rotate, आपकी intensity will be this. अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ, इस वाले को अगर हम रोटेट करें तो यहाँ तो आपकी इसी डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, सपोज मैंने इसको रोटेट कर दिया ना, इस डायरेक्शन में होगा तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बस उसकी सबकी इंटेंसिटी तो आपकी I0/2 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कांस्टेंट आ जाएगी। बट यहाँ पे अगर हम देखें 0 से 90 डिग्री में आपकी जो सेकंड वाली होगी, जो पोल यहाँ पे सेकंड वाले में होगी, दैट इज़ दिस एनालाइजर के बाद जो आ रही होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन योर थीटा, ठीक है। ट्रांसमिशन एक्सिस पे डिपेंड करेगा, एंड देयर वी हैव गॉट इट I cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर मेरे को 0 से 90 डिग्री की देखनी है तो 0 पे इट विल बी मैक्सिमम, 90 डिग्री पे इट विल बी मिनिमम, ठीक है। सो लाइक दिस विल बी द कर्व, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, A Polaroid examine two adjacent plane polarized light, ठीक है, दो प्लेन पोलराइज लाइट है of beam A and B whose planes of polarization are mutually right angle, ठीक है। तो आपके सपोज ये A है और ये आपका B है, एंड दे बोथ आर परपेंडिकुलर। अगर ये A है, ये B है, A हो गया और ये B हो गया, दे बोथ आर परपेंडिकुलर, ठीक है। दो बीम ऑफ लाइट है, दे बोथ आर परपेंडिकुलर, और एक पोलराइड के थ्रू पास ऑन कर रही है, ठीक है। Now if one position of the polarized, the beam B shows 0 intensity, ठीक है। तो अगर ये वाली ये B है तो पोलराइजर की अगर मेरी ये वाली है, सॉरी ये आपका A है, ये B है, तो
पोलराइज़र आपका इस तरीके से होगा, ठीक है, तभी आपका बी जो होगा परपेंडिकुलर होगा इस पोलराइज़र के ट्रांसमिशन एक्सिस से, देन हेयर द इंटेंसिटी ऑफ बी विल बी 0, ठीक है. इफ़ one position of the polarizer, the beam B shows 0 intensity. From the position of for this position, a rotation of 30 degrees shows the two beams equal. The two beams are having the equal intensity. We have to find out the ratio. अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 30 डिग्री से, ठीक है, अब ये 30 डिग्री हो गया, तो इनिशियली ये था, ये 30 डिग्री हो गया, तो नाउ अब जो ये 30 डिग्री हो गया, अब नाउ ए का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ए दिस इज़ 30 डिग्री, तो ए cos 30 डिग्री, और ये हो जाएगा बी आई बी कॉस 30 डिग्री 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा, दिस वन इज 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आई बी कॉस 60 डिग्री, ठीक है. तो अब नाउ इन दोनों की इंटेंसिटी मेरे को सेम बता रहा है, तो इन दोनों की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इंटेंसिटी इज़ नथिंग बट आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है. अब थीटा मेरे को दोनों का पता हो गया, ठीक है, तो आपका ए के साथ हो गया आई ए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, ये आपका ये 30 डिग्री रोटेट हो जाएगा, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी, और पहले ऐसे रखा हुआ था मेरा, ठीक है, मैंने इसको रोटेट कर दिया, नाउ इट इज़ लाइक दिस, ठीक है, ये इसका ट्रांसमिशन एक्सिस हो गया, तो ए से कितना है, ये 30 डिग्री हो गया, और बी से कितना हो गया, 60 डिग्री, तो आई कैन राइट इट ऑन आई ए कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू आई बी कॉस स्क्वायर 30, बिकॉज यहाँ पे मेरे को दे रखा है बोथ द इंटेंसिटीज आर इक्वल, सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कॉस 30 एंड कॉस 60 वी गॉट आई ए बाई आई बी इज इक्वल टू 1/3. Okay, we'll see the next questions. I think 2-3 more questions are there. So यहाँ पे क्या दे रखा है, टू पोलराइज आर क्रॉस्ड ईच अदर, ठीक है, एक पोलराइज ये है, दूसरा ये है, क्रॉस्ड ईच अदर मीन्स दोनों के ट्रांसमिशन एक्सिस परपेंडिकुलर है. नाउ वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 60 डिग्री, तो ये था, ये मैंने 60 डिग्री रोटेट कर दिया, तो इसका ट्रांसमिशन एक्सिस अब ये हो गया, तो अब इसके साथ ये एंगल कितना बना देगा, ये 30 डिग्री बनाएगा, ठीक है. सो ये एंगल का समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये पहले थे 90 डिग्री दोनों, ठीक है. नाउ मैंने इसको रोटेट कर दिया 60 डिग्री, ठीक है, रोटेट कर दिया. नाउ ये परपेंडिकुलर के साथ इसके साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 30 डिग्री. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट विल पास थ्रू द सिस्टम, ठीक है. तो यहाँ पे आपकी अनपोलराइज लाइट विल हाउ मच विल बी पास थ्रू, इसके थ्रू आई नॉट बाई 2 आएगी, ठीक है. अब इसके थ्रू कितनी आएगी, दैट इज आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री, ठीक है. सो दैट इज द आंसर, ठीक है. आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, दैट कम्स आउट टू बी 0.375 आई नॉट, दैट इज 37.5% आ जाएगा, ठीक है. यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, टू पोलराइज्ड हैं, ठीक है, पहला ये है और दूसरा ये है, और दोनों मेरे ट्रांसमिशन एक्सिस 90 डिग्री पे है, ठीक है. व्हाट हैपन्स व्हेन n-1 मोर पोलराइड, अब मैंने इसके अंदर n-1 मोर पोलराइड डाल दी, सपोज ये मेरे 1 और ये 5 है, ठीक है, तो मैं इसके अंदर 1 2 3 4 4 और पोलराइड डाल रहा हूँ, तो n-1 पोलराइड अगर मैं इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ, और ये सब मेरे बराबर एंगल पे, सपोज दिस इज, तो इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री है एंगल, तो जितने भी मैं पोलराइड डाल रहा हूँ, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, n थीटा. अगर मैं n पोलराइड डाल रहा हूँ, तो हर एक के बीच में, हर एक सपोज ये एंगल ये है, तो इसके बीच में ये एंगल 30, ये सम थीटा आ जाएगा, फिर ये थीटा से ये वाला एंगल, ये थीटा इसके साथ आ जाएगा, सपोज ये पहला वाला है, ठीक है. जो दूसरा वाला होगा इसके साथ एंगल ये कुछ, ये ओरिजिनल था, इसके साथ ये एंगल थीटा बन जाएगा, ठीक है. फिर थर्ड वाला जो आएगा वो इस वाले के साथ थीटा एंगल बना लेगा, ये थीटा एंगल होगा थर्ड वाले के साथ, फिर फोर्थ वाले के साथ फिर फर्दर थीटा एंगल होगा, तो इस तरीके से थीटा एंगल कर रहा है, और जो लास्ट वाला होगा वो 90 डिग्री पे होगा, ठीक है. जो लास्ट वाला होगा ये वाला, दिस विल बी एट 90 डिग्री. तो स्मॉल एंगल चेंज हो रहा है, तो टोटल एंगल चेंज यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, दैट इज़ 90 डिग्री. और कितने मेरे हैं, n इंटू थीटा, n मेरे पोलराइजर हैं बीच में, तो इंटू थीटा, ठीक है. सो हेयर इफ़ यू सी दिस इज π/2, तो थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू π/2n, ठीक है. तो हर एक का जो एंगल रोटेट हो रहा है, सो हर एक का जो एंगल यहाँ से रोटेट हो रहा है, दिस एंगल विल बी π/2n, ठीक है. दिस एंगल विल बी रोटेटेड π/2n. अब मेरे को यहाँ पे ये कह रहा है कि मेरे n-1 पोलराइड मैंने यहाँ पे लगा दिया है. इफ़ आई पुट n-1 पोलराइड इंसर्टेड बिटवीन द टू क्रॉस पोलराइज, ये क्रॉस पोलराइज है 90 डिग्री, देयर एक्सेस आर इक्वली प्लेस्ड, ठीक है. ये इक्वली प्लेस्ड एक्सेस हो गए ना, इनके सारे सबके एक्सेस एट एन एंगल θ/2n हमने देख लिया, ठीक है, इक्वली प्लेस्ड. हाउ डज द ट्रांसमिटेड लाइट बिहेव व्हेन द नंबर ऑफ n इज लार्ज, ये n नंबर लार्ज हो जाए, तो हाउ डज द लाइट बिहेव, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू सी. तो नाउ इसके थ्रू अगर हम देखें तो लाइट कितनी पास ऑन करेगी, तो अगर ये दोनों इफ़ दे आर इट इज़ एट एन एंगल θ/2n, ठीक है. ये थीटा जो आ गया, सो सपोज वी टेक हर किसी का एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल ये पहले वाले के एंगल थीटा हो गया, ठीक है. फिर दूसरे वाले के साथ जो एंगल बनेगा, ये वाली हो गई पहला वाला,
ये दूसरा वाला हो गया जिसका इसका ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, तो ये एंगल हो गया थीटा। ये पहले वाले का ट्रांसमिशन एक्सिस है। अब तीसरा वाला हो गया उसका ट्रांसमिशन एक्सिस इसके साथ देखेंगे तो इट इज़ गोइंग टू मेक अनदर थीटा, ठीक है। ये तीसरे वाले का ट्रांसमिशन एक्सिस है। सेम वे थीटा थीटा इज़ गोइंग टू वेरी। तो इसका अगर इन दोनों का देखें तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रही होगी दैट इज़ नथिंग बट यहाँ से आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, दिस थीटा। सो दैट इज़ व्हाट द इंटेंसिटी ऑफ पासिंग थ्रू इट आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाली लाइट इसमें जा रही होगी, ठीक है, तो ये I1 जा रही होगी इसमें, ठीक है। इंटेंसिटी यहाँ से निकल के ये I नॉट आई, ठीक है, यहाँ से I नॉट इंटू इससे निकल के I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ माई I1। अब ये I1 इसमें जाएगी तो वी कैन राइट इट डाउन, इससे जो निकल रही होगी दैट इज़ I1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब I1 को आई कैन राइट इट डाउन दिस I नॉट कॉस 4 थीटा, ठीक है। सेम वे I3 से कितनी जा रही होगी, I3 से विल बी I2 कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ I2 आपने ये लिख दिया, यू कैन राइट इट डाउन I नॉट कॉस 6 थीटा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो जनरल इक्वेशन बन रही है IN इज इक्वल टू I नॉट कॉस थीटा 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द जनरल इक्वेशन वी आर गेटिंग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द जनरल इक्वेशन वी आर हैविंग, IN इज इक्वल टू I नॉट कॉस थीटा रेज़ टू पावर 2n। नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा। सो IN बाय I नॉट कर दिया, हमें ये निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी with respect to my I naught when my n is quite high, ठीक है। तो we can write it down this cos theta raised to power 2n. Now cos theta raised to power 2n को you can open this expansion series that is 1 minus theta square by 2 factorial plus theta 4 by 4 factorial, like that you can open it. तो 1 minus theta square इसका स्क्वायर करके डिवाइड बाई 2 factorial किया, we have got this value। और आगे की वैल्यू we are going to neglect the rest of the values, we'll take first two value 1 minus pi square by 8n square, ठीक है। now I'll apply the binomial here, 1 minus 2n pi square minus डिवाइडेड बाई 8n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर आपकी n की वैल्यू लार्ज हो गई, n डिनोमिनेटर में लार्ज वैल्यू मतलब कि दिस टर्म्स कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो आपका यहाँ पे देखोगे आप IN कम्स आउट टू बी इक्वल टू I नॉट, ठीक है। तो IN विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू I नॉट, ठीक है। सो व्हेन द n नंबर इज लार्ज, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं। द सनलाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्मूथ सरफेस ऑफ द पॉन्ड। ये आपका पॉन्ड है, यहाँ से सनलाइट इज़ बिन रिफ्लेक्टेड, ठीक है। व्हाट इज़ द सन्स ऑल्टीट्यूड व्हेन द पोलराइजेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट इज़ द ग्रेटेस्ट। तो पोलराइजेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट ये जो रिफ्लेक्ट कर रही होगी इट विल बी ग्रेटेस्ट व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा दैट इज़ योर ब्रीवस्टर एंगल, ये IP होगा, ठीक है। तो 10 IP इज इक्वल टू म्यू। जब ये ब्रीवस्टर एंगल पे होगा देन योर रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी द ग्रेटेस्ट, पोलराइजेशन ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। 100% पोलराइजेशन हो रही होगी ना। नाउ दिस इज़ योर IP, 10 IP की वैल्यू म्यू है और ये वाटर है तो वाटर का म्यू कितना होता है 4/3। तो यहाँ से आपका IP आ जाएगा। जब IP आ जाएगा आपको ये एंगल थीटा चाहिए, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द सन का एल्टीट्यूड कितना है, ये थीटा चाहिए, ठीक है। दिस थीटा यू कैन गेट द वैल्यू 90 माइनस IP, ठीक है। तो आपके पास IP आ जाएगा दैट इज़ 4/3, 10 IP इज दिस 4/3, दिस कम्स आउट IP 53 डिग्री, जिससे हमारा थीटा आ जाएगा 37 डिग्री, राइट। Now we'll see this last question. So the unpolarized light of intensity this much pass through the 3 polarizer, ठीक है। मेरे 3 polarizer दे रखे हैं, यहाँ से लाइट unpolarized लाइट जा रही है मेरी, ठीक है। such that the transmission axis of the last polarizer is crossed with the first। ये ट्रांसमिशन एक्सिस 90 डिग्री पे हमारा, ठीक है। इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट इज़, यहाँ से जो इंटेंसिटी निकल रही है दैट इज़ 3 वाट मीटर स्क्वायर, सॉरी वेबर नहीं, 3 वाट मीटर स्क्वायर -2। यहाँ पे जो इंटेंसिटी इंसिडेंट थी दैट इज़ 32 और यहाँ से हमारी आ रही 3। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट 2 पोलराइजर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो हमारे को दे रखा ही है और थर्ड मेरे को दे रखा है 90 डिग्री। इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कुछ एक एंगल है थीटा, ठीक है। ये जो थीटा होगा जो थर्ड वाले के साथ कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये वाला 90 है ना, तो थर्ड वाले के साथ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो नाउ इसके थ्रू जो मेरी यहाँ से जो मेरी इंटेंसिटी जा रही होगी दैट इज़ I0/2, ये I0 है मेरी, ठीक है। I0 इज इक्वल टू 32, ठीक है। यहाँ से जो इंटेंसिटी जा रही होगी I0/2, इसके थ्रू जो इंटेंसिटी जा रही होगी दैट इज़ I1, यहाँ पे जो आ रही होगी दैट इज़ I0/2 I1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके थ्रू थीटा ये थीटा एंगल है इसके, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। I1 की वैल्यू I0/2। इसके थ्रू जो जा रही होगी दैट इज़ I0 I2, यहाँ से जो I2 आ रही होगी इसके थ्रू I3 जा रही होगी दैट इज़ I2 कॉस स्क्वायर। अब जो एंगल जो होगा इन दोनों के बीच में
हेयर द लाइट विल बी लाइक दिस, तो इसके और इसके बीच में एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है. सो इट विल बी कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, दैट विल बी सो इसकी वैल्यू हमने लिख दी, I2 की वैल्यू I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये I2 की वैल्यू होगी इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है. तो इससे 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा आपका I0 साइन टू थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8, ठीक है. नाउ दिस वैल्यू इज बिन गिवन टू यू, दैट इज माई दिस वैल्यू इज गिवन टू मी इज़ 3, ठीक है. इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 3, ठीक है. नाउ आई टेक 8 इंटू 3 और I0 मेरे को दे रखा है 32, 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 32, मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3/4. अब इसका रूट लेंगे तो मेरे पास साइन 2 थीटा कम्स आउट टू बी दिस, थीटा मेरा इस पास आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है. थीटा आपके पास ये वाला एंगल मिल गया 30 डिग्री, ठीक है. नाउ यू कैन गेट द वैल्यू, व्हाट इज़ द, हाँ ये एंगल आ गया आपके पास, ठीक है. एंगल हमारे को निकालना था और निकालना है व्हाट इज़ द, एट व्हाट एंगल विल द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, ठीक है. तो यहाँ पे विच एंगल पे ट्रांसिट मैक्सिमम होगी, ये जो ट्रांसमिटेड लाइट विल बी मैक्सिमम किस एंगल पे होगी, व्हेन योर साइन 2 थीटा दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, ये वैल्यू कब होगी 1, देन व्हेन 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे, ठीक है. एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल बी I0/8, ठीक है. एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो वी आर डन विद द वेव ऑप्टिक्स, वेव नेचर ऑफ द लाइट हमारा फिनिश हो गया. नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव सीन, हमने वी थॉट के वी हैव कंक्लूडेड कि पहले हमने सोचा था लाइट का पार्टिकल नेचर है थ्रू कॉर्पस्कुलर थ्योरी. अब नाउ विद द वेव ऑप्टिक्स हम लोगों ने देख लिया कि लाइट का पार्टिकल नेचर नहीं है, इट इज़ अ वेव नेचर. नाउ वी आर मूव ऑन टू द मॉडर्न फिजिक्स बिकॉज वी विल सी कि लाइट का it is not a wave nature. One more observation will come that is again going to show light is again a particle, light will be particle. So फिर हम कंक्लूड करेंगे लाइट इज़ डुअल नेचर, पार्टिकल भी होगा वेव भी होगा, ठीक है. तो अभी तक हमने कंक्लूड किया कि लाइट का वेव नेचर है विद दिस 3 फिनोमेना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन से हमने कर दिया लाइट वेव नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है. अभी तक ये प्रूव हुआ है. अब हम फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि लाइट इज़ नॉट अ वेव नाउ, इट इज़ गोइंग टू बी द पार्टिकल, ठीक है. तो हम देखेंगे उसको इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है. सो ऑल राइट, थैंक यू.